अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं नेशनल इश्यूज पर और इंटरनेशनल इश्यूज पर हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जिस तरीके से पीडीएम की 11 सियासी जमातों ने 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे के हवाले से तैयारियां कर ली हैं, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल, कोरोना के खदशात के पेश नजर पीडीएम बाजिद है कि वो जलसे जुलूस करेंगे। यहां पर पीडीएम की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस्तीफे भी पेश कर दिए गए, लेकिन जो इस्तीफे पेश किए गए वो सिर्फ अपनी मुस्लिम लीग की क़यादत को ही पेश किए हैं। लेकिन इस हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस बात की तरदीद कर दी है कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कोई भी इस्तीफा असेंबली सेक्रेटेरिएट में मौसूल ही नहीं हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन पीडीएम के जलसे जुलूसों के हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरा सियालकोट के हवाले से भी बात करेंगे। जो कारोबारी हज़रात से उन्होंने खिताब किया है और यहां पर उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि शायद पाकिस्तान के जो मेन शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा जो तवज्जो का मरकज है वो शहर है गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट। अगर इन शहरों पर तवज्जो दी जाएगी तो यहाँ की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली मुल्क हमारा खुशहाल होगा। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सदर है अंजुमन ताजरान कैंट टाउन के तारिक महमूद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा सुनैरा साई साहबा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आगाज करता हूं तारिक महमूद मुगल साहब। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएम के जलसे जुलूस के हवाले से बजिद है कि उन्होंने 13 दिसंबर का जलसा करना है और दूसरी जानिब कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल। देखिए ईद मोहम्मद, बात यह है कि पीडीएम जो है ना वो ये जलसे जुलूस तो कर रही है ऑलरेडी। पहले उन्होंने गुजरांवाला में किया, मुल्तान में किया, पेशावर में किया, अब लाहौर में करना चाह रहे हैं। तो इस दौरान देखें जब गुजरांवाला का जलसा हुआ था उस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल थी जी और अब जो है वो क्या सूरत हाल है, कितना नंबरिंग बढ़ रही है डे बाई डे और लोग कितने लोग मर रहे हैं इससे। तो इनको जरा भी ख्याल नहीं है इस आवाम का और इनको कोई आवाम से कोई तलक नहीं है, कोई मरे कोई जिए। इन्होंने अपना काम करना है, ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए और अपने इलाके जो है ना उसको उस पर पर्दा डालने के लिए सारे जो है ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पीडीएम जो है ना सरासर आवाम के साथ ज्यादती कर रही है। इनको अपने आप को बचाने के लिए ये जलसे जुलूस करने पड़ रहे हैं, वरना अगर ये आवाम की ख्याल हो तो आवाम में ये देखे कोई एसओपीज का कोई जो है ना उसमें कोई पाबंदी नहीं कर रहा, कोई उसको गाइडलाइन नहीं दे रहा। मरियम देखे कल उसने शजरा में जलसा किया है तो वहां पे किस तरह दक्कम पेल थी, क्या कुछ नहीं हुआ। वहां पे इसको छड़ियां मारी गई, वहां लोगों ने छड़ियां तक मारी हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि अवाम इनके साथ नहीं है, ये जलसे जुलूस बंद करें और जो लोग कोरोना से डैमेज हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनका ख्याल करें। खुदा का वास्ता है, ये जिंदगी बंदे को दोबारा मिलने वाली नहीं है। जी मैडम, आप बताइएगा जी। मैं ये कहूंगी कि ये जो जलसे हो रहे हैं ये अवाम के हक के लिए नहीं हो रहे कि अवाम महंगाई से मजबूर हो। अगर ये अवाम के लिए हो रहे हैं तो मरियम एक जगह के लिए खड़ी हो जाए, जो अवाम दिल बर्दाश्त है रो रही है वो इसके साथ खड़ी हो जाए। इसको 11 जमातों का सहारा क्यों लेना पड़ा है? वो इस वजह से कि इसके साथ लोग नहीं है, ये सिर्फ अपनी चोरियां छुपाने के लिए, उनकी इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने के लिए सब कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाए। जैसे वो अपने जलसे में कह रही थी मुझे बड़ी तकलीफ होती है इमरान खान साहब का नाम लेते हुए, इतनी, यानी वो एक तरह से ये वो अपना बदला लेना चाहते हैं। ये अवाम के साथ नहीं है। अवाम बेशक इस वक्त महंगाई से तंग है, कुछ उनके मसाइल है, लेकिन एक जगह मरियम खड़ी हो जाए ना जाकर वहां। अगर अवाम इनके लिए सड़कों पे आती है तो फिर ये लोग क्यों इकट्ठे करते हैं दूसरे शहरों से लोगों को भर भर के बस से ला रहे हैं? वो इनके साथ तो नहीं आ रहे ना, ये मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के लोग आ जाते हैं वाकई। और कोरोना का कोई भी एसओपीज पे ख्याल, अगर ये इतने अवाम के साथ सिंसियर है तो क्यों कोरोना के उसके ऊपर नहीं अमल कर रहे? इसी वजह से कि अवाम के साथ सिंसियर नहीं, इनके अपने मुफाद आते हैं। कब अवाम को समझ आए कि जो भी बाहर निकलता है अपने मुफादात के लिए निकल रहा है, कोई भी अवाम के लिए नहीं निकल रहा। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो अब ये भी बताइएगा कि आप तो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब में हुकूमत बनाने में भी आप ही का हाथ है, तो लेकिन हुकूमत भी वो डिलीवर ही नहीं कर पाई जो एक्सपेक्टेशन थी अवाम को। हाँ, तो वो ये तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए ना कि उन्होंने कैसे लोगों को आगे लेकर आए हैं। अगर वो चौधरी साहब को वजीर आला बना देते तो आज जो पंजाब के हालात है वो बहुत बेहतर होते, और जिस तरह वो पंजाब को अभी भी वही चला रहे हैं। लेकिन ये तो इमरान खान साहब को अच्छे फैसले करने चाहिए थे और वो अवाम से वोट लेकर आए थे। अवाम ने तब्दीली का सोच के वोट दिया था, वो वैसी तब्दीली अब अवाम को नजर नहीं आ रही, वैसा डिलीवर कुछ भी नहीं हुआ। कौन से फैसले करने चाहिए थे इमरान खान साहब को? अवाम की जैसे महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई, आम एक मिडिल क्लास बंदा तो जीने से रह गया है। इन चीजों को देखना चाहिए था इमरान साहब को कि किस तरह के मैंने नारे लगाए, किस तरह की तब्दीली के वादे किए हैं, वो सब तो पूरे होने चाहिए थे ना। कम अज कम अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। लेकिन मैं वही कहूंगी यहाँ पे जो कानून है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कानून है। इस वजह से आज तक किसी ने अवाम का नहीं सोचा, हर कोई अपने मफाद का सोचता है,
अगर किसी को इक़्तिदार चाहिए, कोई इक़्तिदार की जंग है, कोई दूसरी जंग है, जब तक लोग सिंसियर नहीं आएंगे, अवाम का नहीं सोचेंगे जैसे चौधरी परवेज तारिक साहब आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, तो आपने मैडम की तो गुफ्तगू सुन ली है, अब वो कहते हैं कि चेहरे आने चाहिए। अब आप बताइएगा कौन से चेहरे ऐसे हैं जिनके महफूजात का इजहार कर रहे हैं की बात। हाँ जी बताइए। साहब के दौर में कितने काम हुए, उतने काम आज तक नहीं हुए जैसे उन्होंने किसानों के लिए किए, तालीम के लिए किए और 1122 किए, उस तरह के कोई ऐसे काम नहीं, कुछ तो करें। ये तो बस या तो उनके मरियम के पीछे पड़े जी वो चोर है तो फिर उनकी चोरी लेकर। अच्छा अगर इतने मैडम इतने गिले शिकवे वगैरह तो आप चौधरी साहब को मशवरा दें कि वो अलहदा हो जाए। नहीं हमें गिले शिकवे नहीं है, हम गिले शिकवे आप कह रही हैं। नहीं मुझे पीटीआई से गिले शिकवे नहीं है, अवाम की। तारिक साहब बताएं जी, जवाब दें आप, मैं चाहता हूँ अवाम की बात जवाब आपके पास। मैडम की बात जो है ना वो इनका अपना एक जो है ना वो अपनी इत्तेहादी है वो आपकी, मैं समझता हूँ इत्तेहादी हम लोग इनके साथ, ये भी हमारे साथ है, हम इनके साथ जी। बात ये है कि इत्तेहादी जो होते हैं ना उनकी देखें पीटीआई ने जो है ना पंजाब में अक्सरियत ली जी और उसका हक था वज़ारत आला पे। अब चौधरी साहब हैं वो भी एक पार्टी का स्तून है हमारी हुकूमत का, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग काम ना होती तो फिर शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती थी। नहीं ये नहीं है, हमारे पास इंडिपेंडेंट लोग भी थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे वो तकरीबन चौधरी साहब डिफरेंस था। हमारे इलेक्शन के जो इनके साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेशन चल रही थी, इलेक्शन भी हमने इकट्ठे लड़ा 2 सीटों पे, सियालकोट में भी 1-2 सीटों में हमने इकट्ठे लड़ा, उसके अलावा और भी हल्कों में लड़ा, लेकिन बात यह कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये चौधरी साहब को हमने जिस जगह पे रखा हुआ है, देखिए बकौल आपने भी फरमाया कि आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ने गलत फैसले किए हैं, तो ये जवाब देंगे। गलत फैसला कोई नहीं है, देखें अक्सरियती पार्टी का वज़ारत आला पे हक होता है, वो हमारा हक था, हमने उनको स्पीकर पंजाब असेंबली की अगर जगह दी है तो वो भी उनका जो ना वही उनकी जगह बनती थी, क्योंकि वो पुराने पार्लियामेंटेरियन है और तजर्बा रखते हैं गवर्नमेंट चलाने का और असेंबली चलाने का, पहले भी स्पीकर रह चुके हैं। बात यह है कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं, हम उनको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बात ये जो काम हो रहा है ये सारी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, इसमें स्पीकर की भी उतनी जिम्मेदारी है और वज़ीर-ए-आला की भी उतनी जिम्मेदारी है, जो उसकी काबीना है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है, ये सबको मिलकर मसाइल हल करने चाहिए। इसमें मैडम के काम करें अपनी जिम्मेदारी पे, स्पीकर छोटी जगह तो नहीं है ना। आम शहरी की हैसियत से बताइएगा कि आप हुकूमत जो डिलीवर करना चाहिए था 2 से 2.5 साल के दौरान क्या नहीं डिलीवर कर पाई? देखिए कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ, कौन से काम होते नजर आ रहे हैं, कौन सी सबसे बड़ा जिन जो महंगाई का अवाम के ऊपर तोड़ा गया है, और फिर उसी हिसाब से एजुकेशन पे आ जाए, वो इतनी महंगी हो गई है, आम इंसान तो पढ़ाई नहीं कर सकता, जितनी फीसें बढ़ गई हैं, हर चीज पे असरअंदाज हुए हैं। ये चीजें तो होनी चाहिए थी ना, अवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए था। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया ना। देखिए पेट्रोल नीचे आ गया, आटा नीचे आ गया, चीनी बात ना करें, पेट्रोल की बात ना करें, पेट्रोल की ना करें, फिर जो बिजली के बिल आते हैं वो सर्दियों में भी इस कदर ज्यादा आ रहे हैं, ये कैसी हुकूमत आ गई? ठीक है फिर कहते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, और उनके पीछे पड़े, फिर उनसे लेते क्यों नहीं मरियम वगैरह से? मुझे ये सवाल है, फिर उनसे क्यों नहीं लेते? उनकी जायदादें जब्त करें और अवाम का पैसा लूटा ना, तो उनसे वापस लें, क्यों नहीं लेते? क्यों मजबूर है? क्या बात है? और वक्त एक ही बात है इनके पास, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अपोजिशन के पीछे पड़े, अवाम का तो सोच लें। उन्होंने आपको वोट दिए हैं, वो जो आपको यहाँ तक लेके आए उनका भी तो कुछ सोचे, अपोजिशन की जान छोड़े आप। देखिए जी जब हुकूमत ली है, जब ये भी हमारे इत्तेहादी हैं, इनको भी पता है जिस सूरत हाल में हुकूमत ली गई थी, इमरान खान को जो जिम्मेदारियां दी गई थी उस सूरत हाल में अब जो है उससे ज़्यादा बेहतर है, उस वक्त से आज का वक्त ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, इंडस्ट्री ऊपर जा रही है और आपका जो है क्या कहते हैं एक्सपोर्ट आपकी जो है वो बढ़ रही है, उसके बाद आपकी जो है महंगाई नीचे आ रही है। और आपको क्या चाहिए? ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नीचे आएंगी, जैसे डॉलर नीचे आया, थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल हुआ है, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ नीचे आती हैं। कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने रात को उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, दिन को कहें कि ये सारा कुछ हो जाए, ये होता नहीं है। जो पहले जो गवर्नमेंट ने जो इसके साथ हशर किया इस मुल्क के साथ, वो सारा आपके सामने, आप खुद लोग इस चीज की जो ना वो ज्यादा मीडिया पे आके बातें करते थे कि नवाज ने ये कर दिया, नवाज ने वो कर दिया, अब उसको भी सामने रखे ना कि वो जो सारी खराबियां थी ये उसी का असर है, उन्हीं खराबियों का असर है कि आज हम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। हम कहते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पैसा लूटा वो वापस भी आए ना। देखो वो आ रहा है, वो उसके लिए देखे बड़े
बड़े ऊपरी लेवल पे जो है ना वो सारी बातें चल रही हैं, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इकदाम हो रहे हैं। ये सारे जो एक होते हैं मामला हुकूमती लेवल पे वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चलते हैं। साहब अभी तक अमल दरामद इंशाल्लाह हो रहा है, जैसे नवाज शरीफ साहब को वापस आएंगे उनसे सारी देखें, उनको हमने इश्तिहारी करार, अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया, उसके बाद उनकी जायदादें जो है ना वो जबर की अदालतें जबर की, नहीं अदालतों का काम है ना, आपने मुलजम पकड़ा और यहाँ पर आपने अदालत के हवाले किया तो अदालत ने उसको करना है ना, जो मामला बाहर भेजा भी अदालत नहीं था और वहाँ उसको वापस बुलाना भी अदालत नहीं है। लेकिन नैब की जानिब से जो भी कार्रवाइयां की गई, जिनके खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई की गई है कि लूटा हुआ पैसा वापस से लाया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक कोई भी रिकवरी नहीं हो सकी है। कोई भी रिकवरी नहीं है, कुछ भी सामने नहीं आ रहा। ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा सलमान रफी का केस देखिए वो केस चल रहे हैं। देखें नैब ने नैब की स्टेटमेंट, आप नैब की स्टेटमेंट देखें, उसमें कितने अरबों रुपए रिकवर किए हैं, 1 by 1 अरबों रुपए रिकवर किए हैं नैब ने। आप उसकी स्टेटमेंट 1 by 1 बात कर ले, क्योंकि समझ नहीं आई किसी को, ये बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए नैब एक अदारा है अकाउंटेबिलिटी का, उसने अरबों रुपए रिकवर किए हैं, चाहे छोटा चोर है चाहे बड़ा चोर है, उसके साथ देखें जैसे जैसे उनका केसेस आ रहे हैं सामने, जैसे जैसे अदालतें फैसले दे रही हैं तो उनसे रिकवरियां हो रही हैं, इनसे भी होंगी इंशाल्लाह। ये नहीं कि इनको हम छोड़ देंगे, छोड़ेंगे किसी चोर को भी नहीं। ये जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ इसीलिए इकट्ठा हुआ कि इनको रिलीफ दिया जाए, इनको NRO दिया जाए, इनको छोड़ा जाए, ये कतई नहीं होगा। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अभी आप उसकी स्पीच सुन रहे थे इमरान खान की, वो कह रहे थे कि हम इनको किसी सूरत में NRO नहीं देंगे चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। तो इससे बड़ा स्टेप क्या हो सकता है? अपोजिशन कहती है NRO किसने मांगा? देखें ये तरीके होते हैं, आप आप मुलजम पकड़वाते हैं किसी चोरी के शुबे में या चोरी में या डकैती में या किसी तरह उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है, वो आप पकड़वाते हैं तो पुलिस वाले उसको जिस तरह भी राय देना चाहे वो देते हैं। ये तरीकेकार होते हैं जी। वो हुकूमत को थ्रेट करके, हुकूमत को जो है प्रेशराइज करके ये NRO देना चाहिए, ये भी एक तरीका है ना मांगने का कि अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मैं कोई ऐसा स्टेप लूंगा या आपको छोड़ूंगा या मैं फिर आप पे ज्यादा चढ़ाई करूंगा। मैडम आप बताइएगा। मैं ये कह रही थी कि अपोजिशन जलसे जबरदस्ती कर रही है ना। नैब की बात करें, नैब की नहीं, एक मिनट, जबरदस्ती जलसे कर रही है ना, कोरोना का भी वो नहीं देख रही तो हुकूमत क्यों नहीं जबरदस्ती उनको जब्त कर सकती उनकी जायदादें? क्या मसला है? तब अदालत बीच में आ जाती, अब इनको क्यों नहीं रोक सकते? वो हुकूमत में है, हुकूमत जब हर वक्त कहती है वो चोर है, इतना लूटा इसे हकदार बाहर बैठा, उसे क्यों नहीं लेकर आते? लेकर आए ना उसको। ये स्टेट की जिम्मेदारी है जी, वही ना करे ना। इसका प्रोसीडिंग हो रही है, इसकी मैडम प्रोसीडिंग हो रही है। देखें हर चीज की तरीकाकार होता है, ये मैटर्स कोई ऐसे नहीं है कि बंदा आपके सामने बैठा है उसको आप पकड़ के जेल में डाल देंगे, वो बैठा है जेल में नहीं डालेंगे, हुकूमत का अवाम का पैसा लूटा, वो पैसा ऐसे निकलेगा ना, वो ऐसे निकलेगा, आप उनको जेल में डालेंगे, वो फिर मजबूर होगा पैसा वापस करने पे। इसी तरह होता है, अदालतें फैसला देती हैं, इस मुल्क में आइन है, कानून है, हर चीज है, उसने अपने तरीके से काम करना है। ये आप किसी को, कोई आपके पास ऐसा कानून है आप किसी को पकड़ के जबरदस्ती मारें या उसको जेल में डालें या उसकी जायदादें कुर्क करें, अदालत का काम है, फैसले आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उन पे अमल दरामद होगा। गवर्नमेंट में अगर आप बताएं किसी को, गवर्नमेंट ने किसी को रिलीफ दिया है, किसी एक बंदे को मुझे बताएं, किसी का नाम बताएं किसी को रिलीफ दिया हो। आज इमरान खान साहब ने सियालकोट में जो आज तकरीर की है उसके हवाले से बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है। यहाँ पर उन्होंने जो 2-4-5 चीजें जो वाजे की हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट के हवाले से जिक्र किया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर बेहतर होती है तो ऑब्वियसली मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क खुशहाल होगा। और 3 शहरों का उन्होंने जिक्र किया, 3 से 4 शहरों का जो जिक्र किया उसमें गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद और सियालकोट, ये ऐसे रीजन है, ऐसे शहर हैं, अगर इस पर तवज्जो दी जाए इंडस्ट्रीज के हवाले से तो यहाँ पर ताजरों की मदद की जाए, बिजनेस कम्युनिटी की मदद की जाए तो एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इंडस्ट्रियल शहर हैं सारे, ये सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर भी इसमें शामिल है, फैसलाबाद भी इसमें शामिल है। ये सारे इंडस्ट्रियल शहर हैं, इनको अगर हम सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार आएगा, ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ये बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, ये सारे मामला बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इसके लिए हमें जो उनको फैसिलिटीज देनी है, कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन देना है वो, उसके बाद जो बिजली उनको प्रोवाइड करनी है उस पर देखें, कल प्राइम मिनिस्टर ने बादशाह डैम और मोहम्मद डैम पे जो जिसको उन्होंने ब्रीफ किया है कि ये अभी डैम बिल्कुल तैयारी पे है, इंशाल्लाह ताला 2-3 साल लगेंगे और ये बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। जब बिजली वाफर होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। और चाइना की मिसाल दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चाइना में देखें उसने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया तो आज चाइना अपने पांव पे खड़ा है और वर्ल्ड में उसने अपने आप को मनवा लिया है दुनिया में। चाइना की प्रोडक्ट अमेरिका में, हालांकि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें भी चाइना की प्रोडक्ट जो है ना वो यूज हो रही है।
लेकिन ना इंडस्ट्री को सपोर्ट करने से हुआ ना सारा, तो प्राइम मिनिस्टर इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए आज सियालकोट में उन्होंने ये बात लेकिन ताजों से की है। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो पाकिस्तान ताहाल इतना 3 साल का तकरीबन 2.5 साल का तो अरसा हो चुका है इस गवर्नमेंट को। तो देखें चलते हुए टाइम लगता है, बिजली एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में आप पूरी कर लेंगे। जो पिछले दौरे हुकूमत में हुआ है वो भी आपके सामने है, बिजली किस तरह पूरी कर रहे थे सब्सिडी डाल के, तो लोगों को जो है ना वो महंगी बिजली लेके और आगे सस्ती दे रहे थे। वो आज जो कि वो जो बिजली की जो कंपनियां हैं उन्होंने कितने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, 100 अरब रुपए का नुकसान आम को रिलीफ भी मिला। सुमेरा साहिब साहब, आप बतौर इलेक्शन भी लड़ रही है सियालकोट के जो करीब रीजन से डिस्कस है, तो आज की तकरीर के हवाले से आप क्या कहेंगे इमरान खान साहब की? तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं, जो बातें की अगर उन पे अमल करें तो बहुत अच्छी बातें हैं। आप वो मेरे हलके में जाकर देखें ना, एक सड़क भी नहीं बनी हुई वहां पे। 4 साल के 5 दफा वो PMLN का बंदा रहा है MLA, और कोई वहां तरक्की नहीं, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं आज तक बन सकी, वहां पे कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आम गरीब आवाम जा सके, वहां पे सड़कें देखे तो सारी टूटी, कोई एक तरक्याती काम नहीं। सिर्फ वो लोग इसी बात पे खुश है कि हमारे घरों पे खुशी गमी में आ जाते थे, बस इसके अलावा कोई एक काम नहीं किया। और लोगों की मैं कहती हूँ शऊर को सलाम है, जिनको पता ही नहीं कि कौन हमारे साथ सिंसियर है कौन सिंसियर नहीं है, सिर्फ वो वोट जो आता है जी पैसे देता है वोट दे देते हैं, वो पैसों के लिए अपनी जान और अपनी नस्ल का सौदा कर देते हैं। थोड़ा सा लोगों को भी शऊर आना चाहिए कि कौन सिंसियर है कौन क्या। हल्के के हवाले से किस तरीके से बेहतरी आ सकती है आपकी नजर में? अगर आप किसी अच्छे बंदे को चूज करती है आवाम और वाकई वो सिंसियर हल्के के साथ खुद फंड नहीं खाता लगाता है, तो फिर ही तरक्की हो सकती है, फिर ही कुछ आ सकता है, फिर ही कोई अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये तो आवाम को भी सोचना होगा ना, वो एक ही बंदे को ले रहे हैं, एक ही बंदे को कर रहे हैं, तो वो तो नहीं ना कि बस PMLN का वोटर सपोर्टर है बस उसको ही लगाते जाए, ये सोचे ही ना बंदा कैसा है जी। वहाँ पर ऐसा है बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी तकरीर की थी, अगर वो इन पे अमल भी करें जी, अमल किया जाए तो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला तो इसी तरह जारी रहेगा। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से, जो आज बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने तकरीर की है सियालकोट में। तो उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है लोकल बॉडी गवर्नमेंट का, जिक्र किया है कि लोकल गवर्नमेंट में अगर ये जो इंतखाबात होते हैं, जो एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जिससे ग्रास रूट लेवल पर तमाम तर आम आवाम को रिलीफ मिल सकता है। तो इसके साथ हम बात करें स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे कि रोजगार के मौके किस तरीके से पैदा हो सकते हैं, और इसके साथ हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से कोविड-19 की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो कंसेंसस जारी किए गए उस पर भी हम बात करेंगे, और जलसे जुलूस के हवाले से बात करेंगे कि PDM के जलसे जुलूस के जो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा इस्तीफों के हवाले से कि सिर्फ महज हुकूमत पर प्रेशर डालने की सिर्फ तैयारियां की जा रही। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।